सोशल मीडिया से कैसे पाकिस्तान से सपोर्ट मिला, पाकिस्तानी कनेक्शन की भी, पाकिस्तान में कौन कौन से हैंडल्स जो थे वो मैदान में उतरे, अफवाहें फैलाई गई, पाकिस्तानी कनेक्शन, पाकिस्तानी हैंडल्स। पाकिस्तान की छात्रों को भड़काने वाली साजिश पकड़ी गई। हमारे नए भारत को मार दो। मोदी यूथ से पंगा मत ले, अभी तो पार्लियामेंट छोड़कर भागा है, देश छोड़कर भी भागेगा और कुत्तों की तरफ पिटेगा, वो अलग है। गली गली में हल्ला है। कल ऐसी लकड़ियों से क्यों मारा जा रहा था? ये आपके कानून के दायरे में है क्या? मोदी साला चोर है। मेरे को मिल जाती है अम्मा ताकि चूत मोदी की। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर अब छात्रों का जोश दुगना है और भीड़ बढ़ती चली जा रही है। और जंतर मंतर ही नहीं, पूरे देश में छात्रों का ये जोश देखकर आज आंदोलन के नेता आशुतोष रानका ने कहा कि 20 जुलाई जो देश ने देखा वो तो ट्रेलर था, असली प्रदर्शन तो अब होने जा रहा है जो हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं। रानका का कहना है कि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स यानी लाखों लाख छात्र दिल्ली कूच करेंगे। We have said this very clearly. What happened on 20th was a trailer. If the government doesn't agree, millions more will come to Delhi because this time will not hold back, will not stay silent. अब 20 जुलाई का ट्रेलर देखकर बहुत से सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये भीड़ 10 गुना बढ़ती और वाकई मिलियंस ऑफ स्टूडेंट अगर आ जाते हैं, संसद घेर लेते हैं, दिल्ली में कूच कर जाते हैं, तो फिर पुलिस और पैरा मिलिट्री के बस का नहीं है। सेना बुलानी पड़ेगी, सेना बुलानी पड़ेगी सरकार को। अब दोस्तों, ऐसी नौबत दिल्ली में आ ही जाए अगले प्रोटेस्ट को लेकर और सेना बुलानी पड़े, तो यहां पर एक चीज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा एक बात, कि सेना अपने देश के बच्चों पर कभी बल प्रयोग नहीं करती। सेना कभी बल प्रयोग कर ही नहीं सकती है। और अगर सेना ने हाथ खड़े कर दिए मौके पर, फिर मिस्टर मोदी का क्या होगा? मोदी जी का फिर क्या होगा? मोदी जी अपने अहंकार पे अड़े रहे तो फिर तख्ता पलट दशहरा बनेगा, अहंकार का रावण जलेगा। ओ माय गॉड, अहंकार का रावण। लॉ एंड ऑर्डर के लिए आर्मी बुलानी पड़ेगी, ये तय फिर आर्मी तय करेगी कि बच्चों पे गोलियां चलानी नहीं चलानी है। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी के पास वक्त बहुत कम है। अगले प्रोटेस्ट से पहले अगर वो धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाते, अगर वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते, जो प्राइमरी डिमांड है स्टूडेंट्स की, तो फिर स्थिति विस्फोटक हो सकती है, उनके कंट्रोल से बाहर हो सकती है। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आज फिर छात्रों ने दोहराया है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और जब यह इस्तीफा हमें मिलेगा तभी हम यहां से हटेंगे। यानी धर्मेंद्र प्रधान सरकार से हटेंगे तभी हम यहां से हटेंगे, जंतर मंतर से। आपने एक बहुत क्लियरली डिमांड रखी है, कल दीप ने उसके बारे में बात भी की थी। कोई भी प्रोटेस्टर पे किसी भी प्रकार की एफआईआर या फ्यूचर एफआईआर हम लॉन्च नहीं होने देंगे, उसके बिना ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। उधर संसद में भी आज माहौल पूरी तरह गर्म रहा। राहुल गांधी ने एक घेराबंदी कर रखी थी और जब राज्यसभा कुछ देर के लिए शुरू हुई तो नेता विपक्ष जो राज्यसभा में है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि बहस तभी शुरू होगी जब मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। पहले इस्तीफा दें तब डिबेट शुरू होगा पार्लियामेंट में। गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाओ, दूसरी तरफ पूरे देश में, चाहे वो बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, लखनऊ हो, गोरखपुर हो, पटना हो, जो आप शहर के नाम लेते जाइए, कहीं ना कहीं छात्र इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं रैली निकल रही है, कहीं छोटे छोटे जंतर मंतर बने हुए हैं, और कस्बों तक ये आग अब छात्रों की फैल रही है, जेन जी की फैल रही है। यानी जो 17-18 बरस से लेकर जो 29-30 बरस के बच्चे हैं, युवा हैं, जेन जी पूरी तरह से आंदोलित हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ गुस्सा है, पेपर लीक को लेकर गुस्सा है। और मुंबई में तो आज हद ही कर दी डबल इंजन की सरकार ने। आज वो जुल्म किया जिसने 20 जुलाई जो दिल्ली में हुआ उसकी याद ताजा कर दी है मुंबई ने। उधर मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा, इनकी आज बैठक हुई और बाद में यह तय किया गया कि जेपी नड्डा और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये सोनम वांगचुक से मिलेंगे, तो वो वहां मिलने गए। उसके बाद जेपी नड्डा ने एक तरह से बहुत विनम्र होकर, झुककर छात्रों को न्योता दिया कि भाई आए हमारे दफ्तर में। छात्रों ने मना कर दिया कि हम आपके दफ्तर में नहीं जाएंगे, अगर आपको आना है तो जंतर मंतर पर आइए, और अगर जंतर मंतर आने से आपको डर लगता है तो कोई तीसरी जगह बताइए। यानी कुल मिलाकर अब छात्र जो है वो हावी होते जा रहे हैं सरकार पर। आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया, उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से संसद के भीतर, संसद के बाहर पूरे देश में प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अभी तो मैंने किसानों की बात नहीं की, जो किसान चारों तरफ से कूच कर गए। हरियाणा बॉर्डर पर किसान हैं, यूपी और दिल्ली बॉर्डर पर किसान हैं, हर तरफ किसान है चारों तरफ, और बीच में दिल्ली के अंदर छात्र हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है जवानों का, किसानों का, इसका प्रेशर बढ़ रहा है। संसद के भीतर विपक्ष का प्रेशर बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि तीन शर्तें रखी हैं। अब ये 3 शर्तें कह लीजिए या एकमात्र विकल्प कह लीजिए मोदी जी का, कि ये ऑप्शन अगर मोदी जी ने अडॉप्ट नहीं किया, अगर उन्होंने फैसले नहीं लिए, 3 फैसले नहीं लिए, तीनों लेने मोदी जी को, और ये अगर तीनों फैसले नहीं लेते तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि फिर मोदी के पास कुछ भी विकल्प नहीं बचता। और पुलिस के बस में अब सिचुएशन नहीं है, अब सेना ही बुलानी पड़ेगी।
3 फैसले। नंबर 1 फैसला सबको पता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और मोदी को यहां सीरियस होना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान को अगर वो कुर्बान नहीं करते हैं तो खुद कुर्बान हो सकते हैं। और नंबर 2, संसद के भीतर बहस हो, डिबेट हो, जवाब दे सरकार कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज करी है उसका जिम्मेदार कौन है, उस पर जांच होनी चाहिए। और तीसरी शर्त, अब तीसरी जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो बड़ी मुश्किल राहुल गांधी ने रख दी है और छात्र भी अब रख रहे हैं कि मिस्टर मोदी अपोलोजाइज कर रहे हैं, मिस्टर मोदी माफ़ी मांगे। अब दोस्तों, माफ़ी मांगने की जहाँ तक बात है, अभी तक तो मोदी के मिजाज में नहीं है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब मोदी ने माफ़ी मांगी तो मोदी से माफ़ी मांगने की बात है, तीसरी शर्त है। और अगर ऐसा नहीं करते, इन तीनों शर्त में से एक भी ड्रॉप करते हैं, आने वाले दिन मोदी जी के लिए अच्छे नहीं है, सरकार के लिए अच्छे नहीं है। बहरहाल मोदी सरकार के लिए स्थिति इस वक्त बहुत, आप कह सकते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन, मुसीबतों में चारों तरफ से घिरे हुए। अब इस मामले पर आज मैंने अशोक वानखेड़े टाइगर को बुलाया है और उनसे कई सवाल मैंने किए। चीफ जस्टिस से भी पूछा कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भाई जो लाठी चार्ज हुई है बच्चों पर, उसका वीडियो वो क्यों नहीं देखना चाहते, ये अर्जेंट मैटर क्यों नहीं है, जहां छात्र अभी भी सैकड़ों छात्र अस्पतालों में, और बहुत से तो ऐसे छात्र थे जो मम्मी पापा को बिना बताए पहुंच गए थे, उनके चोटें लगी, उन्होंने जाहिर नहीं करी। और चीफ जस्टिस, देश के सबसे बड़े जज, कहते हैं कि हमारे लिए अर्जेंट मैटर नहीं है, अर्जेंट मैटर नहीं है। कई सवाल मैंने टाइगर से किए इस पूरे मामले पर, उनको जरूर सुनिएगा, मेरी बात तो आपने सुन ली। टाइगर, पहली बार मैं देख रहा हूं ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, जिसको तानाशाह सरकार आप कह सकते हैं, कि बच्चे जो है अब उसको आदेश दे रहे हैं। आज सुबह नड्डा साहब का पैगाम गया बच्चों को जंतर मंतर कि आइए हमसे बात करिए शिक्षा के इशू पर, तो बच्चों ने कहा कि नहीं, आप जंतर मंतर आइए, हम आपके घर और दफ्तर नहीं आएंगे, आप यहां आइए, और अगर आपको यहां आने से डर लगता है तो हम किसी तीसरी जगह पर बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी, उसकी सरकार को बच्चे, देश के बच्चे डिक्टेट कर रहे हैं? यकीनन दीपक भाई, पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया, और मैं कहूं पहाड़ के नीचे मोदी का, बिल्कुल। और यदि मैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं, मेरी भाषा में बोलूं, तो कई सालों से एक मदमस्त पागल सांड पहली बार नकेल डाली है किसी ने। ओ माय गॉड। मुख्यमंत्री थे जब भी, नरेंद्र मोदी के पूरे लाइफ टाइम में नरेंद्र मोदी डिक्टेट नहीं हुए किसी से, वो अपनी राजनीति करते आ रहे हैं। आप देखिए, संजय जोशी जी ने पटी, उसको ठिकाने लग दिया, अरे अडवाणी को ठिकाने लगा दिया भाई, बाकी तो कोई बचता ही नहीं। पहली बार किसान, 700 किसान शहीद हुए, 10 से बच नहीं। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन और 1 साल नहीं होते तो 1 साल और ये प्रदर्शन चलने देता। लेकिन जैन जी जो है, ये किसान नहीं है, ये कोई हिरेन पांड्या नहीं है, ये कोई लोया नहीं है, ये गुजरात के मंडी चुनाव नहीं है, ये आपके बंगाल के चुनाव नहीं है, ये पैरामिलिट्री फोर्स लगा दिया और डंडे के बल से जीत गए ना, ये जैन जी है। और इस जैन जी के साथ पूरा भारत खड़ा हो जाता है। हो सकता है किसानों के साथ तुम थोड़ा सा बदनाम कर लो, उनको खलिस्तानी है, ये है, वो है, लेकिन जैन जी जो है, मैं आपको बताता हूं क्यों बोल रहा हूं कि पूरे देश से समर्थन है। सिंपल सी बात है, जो इन बच्चों को खाना आ रहा है, कहां से आ रहा है? ये जो खाना देने वाली एजेंसियां हैं, स्विगी वगैरह, जो पोर्टल्स है, जोमेटो वगैरह, जी जोमेटो, स्विगी, है, इनके लोग खाना लेके आ रहे हैं। भैया कहां से दे रहे? कोई कहे कलकत्ता से आया है, एक ने कहा ये नांदेड़ से भेजा है महाराष्ट्र में, किसी ने कहा ये चेन्नई से है, किसी ने ये कहा मदुरई से, किसी ने ये कहा कलकत्ता से है, कलकत्ता से 4 पिज्जा, जो भी बच्चे उनको बांट दो। डिलीवरी पॉइंट क्या है? जंतर मंतर। जंतर मंतर हैज बिकम एड्रेस और डिलीवरी पॉइंट ऑफ फूड। गुरुद्वारा अलग चल रहा है, मस्जिदों से खाना आ रहे हैं, लोग स्वयं दे रहे हैं खाने। रेडी वाले बोल रहे कि अरे बस क्या कमाना, रोज कमाते, आज तुम बच्चों खा लो। क्यों? इसका मतलब जन समर्थन है। और दूसरी बात, ये जंतर मंतर छोड़िए, हम जंतर मंतर के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हैं? इस देश में 200-250 जगह जंतर मंतर बन चुके हैं। ओहो, देहरादून, जितने राज्यों के कैपिटल है वहां पे जंतर मंतर है। फिर बीट ग्रेट टाउन आई है, हर जगह। जबलपुर में मिलेगा आपको, इंदौर में मिलेगा आपको, भोपाल में मिलेगा आपको, देहरादून में मिलेगा आपको, तो उधर नागपुर में मिलेगा आपको, पुणे में मिलेगा आपको, मुंबई में मिलेगा आपको, बैंगलोर में मिलेगा आपको लंदन में मिलेगा, आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा, आपको जर्मनी में मिलेगा। क्योंकि जन जी की कोई देश नहीं है, सही मायने में ग्लोबल विलेज में जीता है जन जी। और जन जी को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। कल क्या किया, एक जंगलात को लेके आया, आपने सोचा कि बच्चों को मारेंगे, ठीक कर देंगे। आपने क्या किया, ट्रक लाए पत्थरों के। बच्चों ने एजुकेशन के पहले बोल दिया कि हमारा मार्च के पहले ट्रक आए पत्थरों के, देखिए किसके। जहां हमारे लोगों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, वहां ट्रक कैसे आएंगे हमारे? टूटी फूटी गाड़ियां ला के रख दी। दिल्ली पुलिस की गाड़ी है, जो एंकर और एंकर ने चिल्ला रहे ना, दिल्ली पुलिस की गाड़ी तोड़ी, दिल्ली पुलिस की गाड़ी तोड़ी, ये पिछले दंगे में टूटी हुई गाड़ी है। एक इंपॉर्टेंट सवाल टाइगर आपसे करना चाहूंगा। आज आशुतोष रंका ने कहा, जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, जो आपने 20 जुलाई को देखा, ये ट्रेलर है, नाउ मिलियंस आर कमिंग, लाखों लाख बच्चे आ रहे हैं। क्या आपको लगता है समय बहुत कम है मोदी के पास? बिल्कुल, 7-8 दिन का समय है, और अगर धर्मेंद्र प्रधान को कुर्बान नहीं किया तो मोदी की सरकार खुद कुर्बान हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। आप मुझे बताइए, आपको क्या करेगा? आपके पास एक ही रास्ता है बस बचता हुआ। आपको चाइना जैसा टाइमन स्क्वायर में जो चाइना ने किया था, कई हजार बच्चों को टैंक चढ़ा के मार दिया था, ऐसे ही आपको मारना होगा। एक बड़ा नरसंहार होगा दिल्ली में। ये बच्चे हटेंगे नहीं, ये बच्चे हटेंगे नहीं, किसी के कहने पे हटेंगे नहीं, ये बच्चे किसी के कहने पे आए नहीं। ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता कि दीपिका के हाथ में ही इसका वो है, दीपिका के चेहरा होता है, लेकिन अब ये बच्चों ने, जन जी ने टेक ओवर कर लिया है। अब दीपिका भी चाहे कुछ इस कंट्रोल नहीं कर सकता इसको।
कल दीप्ति बोलेगा चलो चलो बंद करो, नहीं सुनेगा कोई। और सबसे ज्यादा लोग जिनकी टांग तोड़ दी पुलिस ने, वो टांग पे बैठ के चढ़ा के आ गया है। जज्बात देखिए, बोले वैसा भी मरना ही है ना। जब नौकरियां नहीं है, शिक्षा नीति में आप हमको पेपर लीक करके अपने बच्चों, अपने जिनके पास पैसे है उन्हीं को डॉक्टर बनवा रहे हो। इंपैक्ट देखिए, छोटे छोटे बच्चों के सोशल मीडिया पे मैसेजेस है, 9 साल के, 8 साल के, मोदी अंकल जाइए प्लीज, अब बहुत हो गया, हमारे भविष्य को क्यों। एक छोटी बेटी का 3-4 साल की, 4-5 साल की बच्ची होगी, वो रो रही थी। वो बोले मेरा एक भाई है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, कल उसका पेपर लीक हो गया तो, उसने कुछ कर लिया तो मैं बगैर भाई के बगैर कैसे जीऊंगी। ये छोटे बच्चे के मन में चला गया, और एक बार मन में इंग्रेव कर लिया ना, तो जैसे आपने अंधभक्त बनाए, वैसे आपने यदि आपके खिलाफ घृणा करने वाले फैला देंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये बोल रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में भी थोड़ी सी अनबन सी दिख रही, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर जो अमित शाह उससे खुश नहीं है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गलत असेसमेंट किया, पुलिस का जो है, पुलिस का जो कंडक्ट था वो गलत है। पूरा इशू जो है वो बहुत ही बुरी तरह से फंस गया है। इन्होंने अपना पुराना जो फरेब और षड्यंत्र होता है कि पुलिस की गाड़ियां पुलिस ही तोड़ेंगे, हम स्टेटमेंट दे देंगे, 150 पुलिसकर्मी जख्मी है, अब इसमें तो कोई पुलिसकर्मी एक आध जख्मी हो गया होगा, वहां जाके कमिश्नर बैठ गए, फोटो खिंचवा लिए, वीडियो दिखाई ना। मैं तो कहता हूं सोशल मीडिया पुलिस तो कैमरे लेके घूमती भाई, सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास, फुटेज दिखाइए, और फुटेज इसी आंदोलन का दिखाइए। मणिपुर के लोग जो मार रहे पुलिसों को वो मत दिखाइए, यहाँ का पुलिस, यहाँ का दिखाइए, यहाँ का एक वीडियो दिखाइए जहां बच्चे मार रहे हैं, और यहाँ 1 लाख वीडियो है जहां पुलिस ब्रूटलिटी से कीले लगा के कोई मारता है। दीपक भाई पूरी शरीर छलनी हो गया बच्चों का, 60 70 उसको छेद हुए हैं शरीर में, किलो के मार गए, 70 डंडे बसाए उसको, उस पे आपने निर्दयी होके लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं आप। लड़की को मारने के पहले सोचना चाहिए। एक पुलिस इंस्पेक्टर लड़की को मार रहा है, छोटी लड़की को सड़ा करके, कोई उसका नाम भी आया था कोई। ठीक है, एक अलार्म बेल, एक खतरे की घंटी। टाइगर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए वक्त बहुत कम है, अगला राउंड जो जेनजी का होगा उसमें हो सकता है बच्चों की तादाद 100 गुना ज्यादा हो। अगर पुलिस नहीं संभालती, सेना को बुलाना पड़ेगा, और सेना ऐसे मौकों पर आपा नहीं खोती, झुकती नहीं है। मोदी को बहुत जल्द फैसला लेना होगा, समय बहुत कम है मोदी के पास। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।